अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैर और आफियत से होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है अल्लाह का शुक्र अदा कैसे करें। तो सबसे पहली चीज़ कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान मजीद को हमारे हिदायत के लिए नाजिल किया, और फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान में सूरह इब्राहिम आयत नंबर 7 में फरमाते हैं कि अगर तुम मेरा शुक्र अदा करोगे तो मैं तुम्हें और दूंगा और नेमतों में इजाफ़ा करूंगा, और अगर नाशुक्री करोगे तो फिर मेरा अजाब भी बहुत सख्त है। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ये हमारे लिए फरमाया, और आज हम लोग क्या करते हैं? आज हम अल्लाह का शुक्र अदा करना ही भूल चुके हैं। आज हमारे पास बेशुमार दौलत होने के बाद भी, सेहत तंदुरुस्ती होने के बाद भी हम अल्लाह का शुक्र अदा नहीं करते, बल्कि उल्टा हमारी ये कंप्लेन होती है कि या अल्लाह मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, उसके पास इतना कुछ है। तो आज हमारे पास ये सारी कंप्लेन है अपने रब के लिए। देखें, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान मजीद को हमारे लिए नाजिल किया, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान मजीद में बेशुमार नेमतों का जिक्र किया है, और जिस जिस कौम ने अल्लाह का शुक्र अदा किया है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उन्हें बेशुमार नेमतों से नवाजा है। और फिर जिस कौम ने अल्लाह की नाशुक्री की, नाफरमानी की, फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उन्हें इस दुनिया से तबाह और बर्बाद कर दिया। तो हमें चाहिए कि हम अल्लाह सुब्हानहू व तआला का शुक्र अदा करें, हम अपनी नेमतों पे गौर करें, ताकि हमें पता चले कि अल्लाह हमें किस किस नेमतों से नवाजा है। एक इंसान शुक्रगुजार तभी होता है जब वो अपनी नेमतों की तरफ गौर करने वाला हो, नेमतों को पहचानने वाला हो। अगर वाकई हम नेमतों पे गौर करें ना, तो दो तरह की नेमतें हमें दिखाई देगी, एक हमारी जिस्म के अंदर और दूसरी इस कायनात के अंदर। तो पहली नेमत जिसे हम अपनी ही जिस्म के अंदर देखते हैं, इसी के बारे में कुरान मजीद में सूरह नहल सूरह नंबर 16 की आयत नंबर 78 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि वही अल्लाह है, वल्लाहु अखरजकुम, वही अल्लाह है जिसने तुमको निकाला है तुम्हारे माओ के पेट से, इस हाल में कि तुम कुछ भी नहीं थे। इट मीन्स कि वही अल्लाह है जिसने तुमको तुम्हारे माओ के पेट से इस हाल में पैदा किया, इस हाल में निकाला जबकि तुम कुछ भी नहीं थे। वजअल लकुमुस समअ वल अब्सार वल अफीद, और वही अल्लाह है जिसने आपको कान दिए हैं, और वही अल्लाह है जिसने आपको दिल दिया, और वही अल्लाह है जिसने आपको आँख दिए। ताकि इसके अंदर बताया जा रहा है लअल्लकुम तशकुरून, ताकि तुम अल्लाह का शुक्र अदा करने वाले बनो, ताकि तुम अल्लाह का शुक्र अदा करो। तो ये नेमतें जो हमें जिस्म के शक्ल में मिली है, अगर वाकई हम इन नेमतों पे गौर करें ना, तो हमें पता चलेगा कि ये कितना अजीम नेमत है हमारे लिए। मसलन हमारा दिल, हमारे जिस्म के अंदर दिल की कितनी बड़ी अहमियत है कि अगर हमारा दिल धड़कना बंद हो जाए तो हमारी ज़िंदगी का राब्ता टूट जाएगा। तो वाकई यह नेमत हमारे लिए बहुत अजीम है, लेकिन हमने कभी इन नेमतों पे गौर ही नहीं किया। और वाकई जब हम अल्लाह के दिए हुए नेमतों पे गौर करने लगे ना, तो हमें ये यकीन हो जाएगा कि बेशक अल्लाह की एक एक नेमत बेमिसाल है, और फिर वाकई हम शुक्रगुजार हो जाएंगे। और फिर अल्लाह ने हमें जितने भी नेमतें दिए हैं जिस्म के शक्ल में, उनमें से एक भी ना हो हमारे जिस्म में, तो हमारी ज़िंदगी शदीद तकलीफ़ से गुजरेगी। इस दुनिया में हम बहुत से ऐसे इंसान को देखते हैं जिनके पास आँखें नहीं होती, हाथ नहीं होते, तो वैसे लोगों की ज़िंदगी बहुत मुश्किल होती है। और आज अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें जिस्म जैसे नेमतों से नवाजा है, हर वो चीज़ हमें दिया है, फिर भी हम अल्लाह का शुक्र अदा नहीं करते, सिर्फ इसलिए कि हम अपने नेमतों पे गौर नहीं करते। और जब इंसान अपने नेमतों पे गौर करने लगे ना, तो फिर वो बेहतर तरीके से अल्लाह सुब्हानहू व तआला का शुक्र अदा करेगा। अब सवाल ये है कि इंसान अल्लाह का बेहतरीन तरीके से शुक्र अदा कैसे करे। तो फिर हमें चाहिए कि
हम हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करें, अल्लाह की तारीफ हम्दो सना अल्हम्दुलिल्लाह बयान करें। ये शुक्र गुजारी का बेहतरीन तरीका है। बीमारी है तो भी अल्लाह का शुक्र अदा करें, परेशानी है तो भी अल्लाह का शुक्र अदा करें, तंगी है तो भी अल्लाह का शुक्र अदा करें, औलाद नहीं हो रही तो भी अल्लाह का शुक्र अदा करें, माल में कमी है तो भी अल्लाह का शुक्र अदा करें। मतलब कि हमें हर हाल में अल्लाह सुब्हान व तआला का शुक्र अदा करते रहना चाहिए। अल्लाह ने हमें जहाँ रखा है, जिस हाल में रखा है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र अदा करें। देखें, अल्लाह सुब्हान व तआला कुरान में बार बार फरमाते हैं कि ये वही अल्लाह है जिसने तुम्हारे लिए आसमान से बारिश बरसाया बादलों के ज़रिए, ताकि तुम्हारे लिए फल फूल उगा सके। तो क्या तुम अल्लाह का शुक्र अदा नहीं करते? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अपनी ज़िंदगी में अपने दिल को शुक्रगुजार बंदा बनाए रखने के खातिर अपने से नीचे वाले लोगों को देखा करो, अपने से ऊंचे लोगों को कभी ना देखो। ये ना देखो कि मैं नमाज पढ़ती हूँ फिर भी मेरे पास मालो दौलत नहीं है, और वो बेनमाजी है फिर भी उसके पास इतने सारे मालो दौलत है। ये ना देखो, हमेशा अपने से नीचे, अपने से कमज़ोर को देखो। अगर उनको देखोगे तो तुम्हारा दिल शुक्रगुजार बनकर रहेगा। सही मुस्लिम की हदीस से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुआज़ बिन जबल रज़ियल्लाहु अन्हु से कहते हैं कि ए मुआज़, वल्लाही मैं तुमसे बेपनाह मोहब्बत करता हूँ। ए मुआज़, मैं तुम्हें एक वसीयत करता हूँ, इस वसीयत को हमेशा अपनी ज़िंदगी में याद रखना। हर फ़र्ज़ नमाज के बाद इस दुआ को पढ़ना कभी ना छोड़ना। अल्लाहुम्मा आइन्नी अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्नि इबादतिक। ऐ मेरे अल्लाह, मेरी मदद फरमा इन 3 मामलों में। पहला, अला ज़िक्रिका, ऐ मेरे अल्लाह मैं तेरा ज़िक्र बयान करता रहूँ हमेशा। दूसरा, व शुक्रिका, ऐ अल्लाह मैं तेरा शुक्रगुजार बनूँ। तीसरा, व हुस्नि इबादतिक, ऐ मेरे अल्लाह मुझे अच्छी तरह तेरी इबादत करने वाला बना। इस दुआ को अपनी ज़िंदगी में शामिल करें और अल्लाह सुब्हान व तआला को राज़ी कर लें।